Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad sir. I am presenting here with another video related to features characteristics of accounting. आज हम लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे. प्रीवियस वीडियोस हमने डाली क्लास 11 में. फर्स्ट वीडियो तुम्हारा बुक कीपिंग का, सेकंड वीडियो था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड में हमने डाला था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी फीचर्स या एक्टिविटीज कवर्ड बाय अकाउंटिंग, हाउ मेनी फीचर्स, हाउ मेनी एक्टिविटीज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, कितने फीचर्स होते हैं उसको वन बाय वन करके के फीचर्स को समझेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस. बिजनेस में जितने भी इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, उन सबको आइडेंटिफाई कर, दे आर फाइनेंशियल नेचर आर नॉट. बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके डेली there are many events will be happening in the business. बहुत सारे इवेंट्स हैपन होते हैं, तो उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सा ट्रांजैक्शंस नहीं है. बट हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ मॉनेटरी टर्म्स. अगर मॉनेटरी टर्म्स में कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो वो इवेंट्स होगा. सेकंड, मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए एक कॉमन यूनिट होती है, किसी के लीटर, किलोग्राम, मीटर, और हर एक करेंसी, हर एक देश की करेंसी होती है, उसमें उसकी जो कॉमन यूनिट होती है उससे मेजर करते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, ऑल दीज इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग करने के लिए केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मनी के टर्म्स में होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है. मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट लाइक रुपी, लीटर, किलोग्राम एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें कॉमन यूनिट होती है जो किसी चीज को मेजर्ड करती है. थर्ड बात करते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. अब आता, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर, उसकी वैल्यू मेजर की. अब उसको रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड कहां करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. सब्सिडियरी इसको फर्दर क्लासिफाई कर देंगे यानी सब्सिडियरी बुक में. तो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल एज पर स्पेसिफाइड रूल. एक न्यूमेरिकल चैप्टर है जर्नल का, आगे आएगा. कुछ स्पेसिफाइड रूल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. तो पहले बात क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, उनको क्लासिफाई करना एज पर सिमिलर नेचर. सेल्स कितनी उसको अलग कर देंगे, परचेज कितनी उसको अलग करेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस कितने, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कितने, एज पर सिमिलर नेचर टेकिंग एट वन प्लेस कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग क्लासिफाइंग कर देते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस. फॉर दिस इस पर्पस लेजर अकाउंट इज ओपन. यहां पर रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है, जर्नल, और क्लासिफाइंग के लिए लेजर अकाउंट ओपन होते हैं. नेक्स्ट समराइजिंग द ट्रांजैक्शन. अब एक हमें समरी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है. उसके लिए क्या करते हैं, समराइज कर. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट जो बनेंगे उनको बैलेंस निकाला जाएगा, एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे. क्या मेंटेन करेंगे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस. देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड. फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा. फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, और बैलेंस शीट की बात करेंगे. और इन तीनों के थ्रू क्या करेंगे, टू असर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना है तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन असर्टेन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन थ्रू बैलेंस शीट. आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासिफाइंग कर लिया, समरी पता कर ली. अब समरी जब मालूम हो जाएगी तो एनालाइज करेंगे. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे. इट इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल टू द यूजर्स. जितने भी यूजर्स हैं उन सब के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. लास्ट में कम्युनिकेशन. अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऑलरेडी बता चुके हैं, लैंग्वेज है. सो एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेट टू द एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की जब भी बात करते तो कौन कौन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर.
इंटरनल यूजर के अंदर बात करते हैं ओनर्स की, एम्प्लॉय की। एक्सटर्नल यूजर की बात करेंगे क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजें आती है। तो इस तरीके से हम लोग फीचर्स को समझेंगे। फीचर्स को कैसे पढ़ना है मैंने आपको पूरी बातें समझा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।